मीराबाई का नाम भक्ति और प्रेम की अनूठी मिसाल है। वे कृष्ण भक्ति की अद्वितीय साधिका थीं। उनका जीवन प्रेम, समर्पण, संघर्ष और ईश्वर भक्ति की अनुपम गाथा है। उन्होंने सांसारिक बंधनों को तोड़कर स्वयं को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। मीराबाई राठौड़ वंश की राजकुमारी थीं और उनके पिता रतन सिंह राठौड़ एक पराक्रमी योद्धा थे। मीरा के कृष्ण प्रेम की शुरुआत बचपन में ही हो गई थी। कहा जाता है कि एक बार उनकी मां ने मजाक में कहा, मीरा, तेरा दूल्हा तो श्री कृष्ण ही है। बस यही वाक्य उनके मन में बैठ गया और वे श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी। एक बार किसी संत ने उन्हें श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति दी, जिसे वे अपना जीवन साथी मानकर पूजा करने लगी। वे घंटों मूर्ति के सामने बैठकर श्री कृष्ण से बातें करती और उनकी भक्ति में लीन रहती। मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ। यह विवाह राजनीतिक कारणों से हुआ था, लेकिन मीरा के लिए सांसारिक विवाह का कोई महत्व नहीं था। उनका हृदय तो पहले ही श्री कृष्ण को समर्पित हो चुका था। विवाह के बाद भी मीरा पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन रहीं। वे महलों में रहने के बजाय मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन करती, संतों से मिलती और साधना करती। यह देखकर उनके ससुराल पक्ष के लोग नाराज होने लगे। राजघराने में मीरा के कृष्ण प्रेम को उचित नहीं समझा गया। कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन मीरा अपने प्रेम में अडिग रहीं। कहा जाता है कि मीरा को कई बार मारने का प्रयास किया गया। एक बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से विष अमृत बन गया। दूसरी बार में उन्हें फूलों की टोकरी में सांप भेजा गया, लेकिन जब मीरा ने टोकरी खोली तो सांप श्री कृष्ण की माला बन गया। तीसरी बार उन्हें गहरे पानी में डुबाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे सुरक्षित बाहर आ गईं। ये सभी घटनाएं दर्शाती हैं कि उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते थे। मीरा का जीवन त्याग, भक्ति और प्रेम का प्रतीक बन गया था। वे साधुओं और संतों के साथ रहने लगीं। वे गली गली में घूमकर भजन गाती और श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करती। उनकी भक्ति का प्रभाव इतना गहरा था कि लोग उनके भजनों को सुनकर आत्मविभोर हो जाते थे। राजमहल के बंधनों से मुक्त होकर मीरा वृंदावन चली गईं। वहां वे श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर साधना करने लगीं। कहा जाता है कि उन्होंने प्रसिद्ध संतों से भी भेंट की। अंततः मीरा द्वारका पहुंची, जहां उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। कथा के अनुसार एक दिन मीरा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने साथ ले लें। कहा जाता है कि मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने भजन गा रही थीं। भजन गाते गाते वे उसमें समा गईं और उनका पार्थिव शरीर लुप्त हो गया और वे श्री कृष्ण में लीन हो गईं। मीराबाई भारतीय भक्ति आंदोलन की प्रमुख संतों में से एक थीं। उन्होंने स्त्रियों को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति के लिए कोई बंधन आड़े नहीं आता। मीरा ने अपनी भक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए सैकड़ों भजन लिखे, जो आज भी लोगों को आध्यात्मिक प्रेरणा देते हैं। उनकी कविताएं प्रेम, भक्ति, त्याग और वैराग्य से ओतप्रोत हैं। मीराबाई का जीवन यह सिखाता है कि जब प्रेम और भक्ति निष्कपट और सच्चे होते हैं, तो संसार की कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। उन्होंने समाज, परंपरा और बंधनों की परवाह न करते हुए श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया और अंततः उनमें विलीन हो गईं। मीरा की कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि अगर मन में सच्ची भक्ति हो तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।